देवी कवच महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, इस संसार में जो अत्यंत गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक आपने किसी अन्य को ना बताया हो, ऐसा श्रेष्ठ उपाय मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे महामुनि विप्र, जो अत्यंत गुप्त से भी गुप्त, महान व सब प्राणियों का उपकार करने वाला पुण्यकारी देवी कवच है, वह तुम मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री, यह 9 देवियों की मूर्तियां हैं और यही 9 दुर्गा कहलाती। आग में जलते समय रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ जो मनुष्य भयभीत होकर यदि दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। रण के समय संकट में आ जाने पर भी उस पर कोई विपत्ति नहीं आ पाती और न किसी प्रकार का दुख, शोक या डर ही होता है। जिसने श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उसका सदा कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा देवी प्रेत पर, बराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान है। इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार की योग शक्तियों से युक्त है। इनके सिवा और भी अनेक देवियां जो अनेक प्रकार के रत्न आभूषण धारण करने से सुशोभित हैं। भक्तों की रक्षा के लिए यह सब देवियां सब प्रकार की योग शक्तियों से युक्त है। इसके सिवा और भी अनेक देवियां जो अनेक प्रकार के रत्न एवं आभूषण धारण करने से सुशोभित हैं। भक्तों की रक्षा के लिए ये सब देवियां रथ में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं और शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परस उपास भाला त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम वाली, महान बल और महान उत्साह वाली, महान भय विनाशिनी देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में बराही देवी, नेत्रकोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे, वारुणी देवी पश्चिम दिशा में, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे तथा इसी प्रकार सौ पर बैठी हुई चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की ओर, विजया पीछे की तरफ, बाई ओर से अर्जिता, दाहिनी ओर से अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट में धारा मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भवों के संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नाग के दोनों नथनों की चंद्र एवं घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की साकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिता ऊपर के ओठ में, अमृत कला नीचे के ओठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चिंत्र घंटा गले की घंटी की और महामाया ताल की रक्षा करे। कामाक्षी ओढ़ी की गर सर्व मंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा देवी कंठ की नली की नलग्रोहरी रक्षा करे। दोनों कंधों की संघिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी देवी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी कुछ की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामनी नाभ की गुहेश्वरी, गुहा स्थान की पूतना और कामिका देवी घी तथा महेश वादिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती देवी काट की तथा विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं का पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंगी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पावों की, उंगलियों की, स्थल वासिनी तालुओं की, दृष्टि करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्व केसनी नशों केशों की, रोमावलियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेधा की रक्षा करे। काल रात्रि हाथों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कामकोश की, चूड़ामणि कब की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। मेरी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा
रक्षा नारायणी देवी करे, आय की वराही देवी और वैष्णवी धर्म की तथा संघिनी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरी गोत्र की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे समस्त पशुओं की रक्षा करे। श्री लक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की सदैव रक्षा करे। मेरे पद की कुशल रखने वाली सुपथा तथा मार्ग की आपत्तियों से बचाने वाली क्षेमकरी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वत्र व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी सभी भयों से रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित और कवच में रह गया हो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। आपका शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सदा कवच रखने वाला मनुष्य जहां भी जाता है वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा सब कामनाओं के साथ विजय प्राप्त होता है। जिस जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको हर कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य युद्ध में निर्भय होता हुआ विजय प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता चर्म रोग विस्फोट आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष आदि दूर हो जाते हैं। इसका कोई असर नहीं होता तथा समस्त विचारक प्रयोग और जितने भी पृथ्वी पर यंत्र तंत्र मंत्र आदि होते हैं ये सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी उपदेश मार्ग से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता तथा जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल रोग गंडमाला आदि डंगिनी संगिनी अंतरिक्ष विचरने वाली अत्यंत बलवती भयंकर डंगिनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने की अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ देखते ही भाग जाते हैं। इस कारण कवच धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कनकाद इस भूमंडल पर स्थित है तब तक उसके यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। इसके पश्चात देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवता के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता और परम मोक्ष को प्राप्त होता है।